तो एक रीजन हमने बताया यहाँ पे, सभी लोग आ गए क्या? अच्छा, कमिंग, ओके फाइन, वेट। हेलो सर। हाँ जी, कुछ पूछ रहे हो? नो सर, वॉइस नहीं आ रही थी बस। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, मैं अभी बोल नहीं रहा हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं लोग। हम ही खिलावा रखा पाओ कैसे खिलेबे अकेले? म्यूट हो जाइए। खिला पाओ बोले सचो। रहमान, म्यूट भैया। ठीक है, ओपन सोर्स, ठीक है, तो ओपन सोर्स से क्या फायदा हुआ, क्या एडवांटेजेस मिले इसको जावा से? जावा के ओपन सोर्स होने से क्या हुआ फिर? एनीवन टेल मी। others technologies and tools are dependent on others others technologies others technologies and others technologies and tools are dependent on, tools are बताइए प्लीज, dependent on कोर जावा java right ना? जावा other technologies and tools are dependent on java। एक चीज बताइए, मैक्सिमम, इससे हम ये बोल सकते हैं ना कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जॉब्स आर अवेलेबल ऑन जावा। कैसे? जैसे कि अगर हमको जावा आती है, ठीक है, हमको काम करना है, जावा प्रोफाइल पे कोई जॉब है, हम इस पे काम कर सकते हैं, राइट? आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। सपोज आपको जावा आती है और ओपनिंग है एंड्रॉयड पे, इस पे ओपनिंग है, एंड्रॉयड पे ओपनिंग है, क्या आप उस पे अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कर सकते हैं। डेफिनेटली कर सकते हो मैन, अगर आपको जावा अच्छे से आती है ना, डेफिनेटली आपको एंड्रॉयड सीखने में कोई टाइम नहीं लगा। विदिन 1 week ऑफ टाइम यू कैन वर्क, वी कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन जावा ऑन एंड्रॉयड। ठीक है, आप उस पर आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं काम करना। ठीक है, अगर आपको जावा आती है, आप एंड्रॉयड आसानी से मूव कर सकते हैं, कुछ भी नहीं सीखना है, सिर्फ सेटअप सीखना है। ठीक है, और वहाँ पे इतना आसान लगेगा आपको, सिर्फ और सिर्फ उसकी क्लासेस हैं, उनके फंक्शनैलिटी को आपको क्या करना है, एक्सेस, सिर्फ डिजाइन करना आपको कुछ लगेगा, उस डिजाइन भी आपको आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक्सएमएल की कोडिंग होती है। ठीक है, तो इसी तरीके से और भी टेक्नोलॉजीज हैं। ठीक है, लाइक आपको टेस्टिंग में जाना है, अगर मैं बात बताऊँ आपको टेस्टिंग की, ठीक है, सब कुछ आपको जाना है, लाइक टेस्टिंग, ऑटोमेशन टेस्टिंग, मैनुअल टेस्टिंग, ठीक है, अलग अलग तरीके की टेस्टिंग है। अगर आपको जावा आती है, आप टेस्टिंग में जा सकते हैं, क्योंकि उसका जो सेलेनियम टूल है, ठीक है, सेलेनियम टेस्टिंग टूल है, ठीक है, वो बेसिकली किस पे काम करता है, सेलेनियम टेस्टिंग टूल, सेलेनियम सेलेनियम टेस्टिंग टूल, सेलेनियम टेस्टिंग टूल, यार है ना, सेलेनियम टेस्टिंग टूल विद जावा डायरेक्टली, सेलेनियम टेस्टिंग टूल, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपको अगर सेलेनियम टेस्टिंग टूल पे काम करना है, तो आपको क्या आना चाहिए, जावा आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, जावा। ठीक है, ये जो टेस्टिंग टूल्स है किस पे बने हुए, जावा पे बने हुए हैं। अगर आपको जावा आती है तो आप उस पर क्या कर सकते हैं, आसानी से टेस्टिंग पे काम कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं जो टेस्टिंग के लिए सिलेक्ट हो गए हैं, जो जावा जिनको हमने पढ़ाया था। बट मैं ये प्रीफर करता हूँ कि आप डेवलपमेंट में जाइए, आप टेस्टिंग प्रोफाइल पे काम मत कीजिए। ठीक है, तो सेलेनियम टेस्टिंग टूल किस लिए काम करता है, किस उसमें जो सॉफ्टवेयर से डेवलप सर होते इसका हैं, वर्क क्या है? जैसे जब सॉफ्टवेयर डेवलप होते हैं, ठीक है, तो सॉफ्टवेयर यस सर। डेवलप करने के बाद स्टार्टिंग से टेस्ट होना शुरू हो जाता है। जैसे एक कंपोनेंट डेवलप हुआ तो उसी समय उसकी टेस्टिंग भी होती है। ठीक है, उसी समय उसकी क्या होती है, टेस्टिंग होती है। तो अब टेस्टिंग कई तरीके की होती है, 7-8 तरीके की टेस्टिंग होती है, तो उसके लिए वो टूल्स को यूज करे जाते हैं। ठीक है, बहुत तरीके के टूल्स होते हैं। हाँ, जैसे आप लोगों ने ओके पढ़ा सर। होगा ना, आप लोग इंजीनियरिंग में है, तो आप लोगों ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पढ़ी होगी, पढ़ी है क्या? SDLC, नो सर, सॉफ्टवेयर, अभी नहीं पढ़ी। यस नहीं सर, पढ़ा? पढ़ा है। ठीक है, हाँ, तो जिन्होंने पढ़ा होगा, सबके सबके जो भी कंप्यूटर साइंस हैं, आईटी से बैकग्राउंड से हैं, तो उनको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पढ़ाई जाती है, तो उसमें एक फेज आता है, कौन सा फेज होता है वो, टेस्टिंग फेज। कौन सा होता है? टेस्टिंग। ठीक है ना, टेस्टिंग भी होगा,
तो अलग अलग तरीके की टेस्टिंग होती है, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, टेस्टिंग टूल का यूज करते हैं। दो तरीके की टेस्टिंग होती है, जैसे ऑटोमेशन टेस्टिंग, मैनुअल टेस्टिंग, ठीक है। तो उसमें आता है आपका सेलेनियम टेस्टिंग टूल, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लाइक अगर आपको हडूप जाना, हडूप सीखना है, ठीक है, तो हडूप वाले बोलते हैं कि आपको बेसिक पहले से क्या आना चाहिए, मिनिमम आपको कोर जावा आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, मिनिमम कोर जावा आनी चाहिए, राइट। तो इस तरीके से हमारे कहने का मतलब ये था, ओपन सोर्स होने की वजह से डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज एंड टूल्स किस पे डिपेंड है, जावा पे। तो हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो जॉब्स अवेलेबल है मैक्सिमम किस टेक्नोलॉजीज पे अवेलेबल है, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे है, जावा। जावा पे अवेलेबल है, राइट। तो हम यहाँ पे बात करें किसकी, पहले तो हो गए कि क्या, अगर हम नंबर ऑफ जॉब्स की बात करें, ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जॉब्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ जॉब्स, maximum number of jobs are available on Java or available on Java और available on Java। एक पॉइंट और है, हमने आपसे ये कहा था कि वी कैन डेवलप एनी काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर लाइक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, CUI GUI, किसी भी तरीके के एप्लीकेशन को डेवलप करना है तो हम किससे कर सकते हैं, by using जावा। Java programming language we can develop any kind of software, we can develop any kinds of software by using this software, by using this programming language we can develop any kind of software। तो बेसिकली ये है कि जिस चीज का ज्यादा यूज हो सकता है, इंडस्ट्री भी किसको प्रीफर करेंगे यूज करना, जिससे हम हर तरीके की लैंग्वेज को क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। और बेसिकली होता क्या है कि ओपन सोर्स होने का एक और फायदा हुआ, ओपन सोर्स का एक और फायदा हुआ, जैसे आप सपोज मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि आपको कोई कंपनी खोलनी है, ठीक है, आपको एक कंपनी खोलनी है, सपोज सॉफ्टवेयर की कंपनी आपको ओपन करनी है। तो सॉफ्टवेयर कंपनी ओपन करनी है, आपने 10 डेवलपर रख लिए, ठीक है, 10 डेवलपर रख लिए। अब आपको क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट टूल्स आपको चाहिए, बहुत सारे आपको टूल्स चाहिए डेवलपमेंट के लिए। तो आप किसको प्रीफर करेंगे, कोई ऐसे सॉफ्टवेयर को प्रीफर करेंगे जिसमें आपको लाखों करोड़ों इन्वेस्ट करना होगा, या आप ऐसे को प्रीफर करेंगे जो फ्री होगा, जो ओपन सोर्स होगा, किसके साथ जाना चाहेंगे, फ्री और ठीक ओपन है सर। जो फ्री और ओपन सोर्स होगा, ठीक है। तो मार्केट में बहुत सी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज हैं, ठीक है, ये ऐसे बहुत से टूल्स हैं जिसको पे करना पड़ता है, ठीक है। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट की कोई भी चीज़ आप यूज़ करने जाएंगे ना, माइक्रोसॉफ्ट की अगर कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ करने जाएंगे तो आपसे क्या करते हैं, वो आपसे चार्जेज लेते हैं, ठीक है, आपको पे करना होगा। C#.NET बेस्ड जो कंपनीज होती हैं, उन कंपनीज को डिफरेंट डिफरेंट टूल्स के लिए कई कई लाख क्या करना पड़ता है, इन्वेस्ट करना पड़ता है। बट जावा में फायदा ये है कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी ओपन सोर्स तो है ही है, इससे रिलेटेड जो टूल्स हैं, जो दूसरी कंपनीज हैं, जैसे आपको कोई आईडी यूज करना है, ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा आईडी यूज होती है, हम आगे पढ़ेंगे आईडी के बारे में, ठीक है, आईडी इंटीग्रेट इक्लिप्स यूज होती है, कौन सी यूज होती है, इक्लिप्स आईडी। ये भी आपका क्या है, ओपन सोर्स है, ये भी क्या है, ओपन सोर्स। प्लीज डोंट यूज डिसेबल एनोटेशन, ठीक है। तो इसके इससे बेस्ड जो दूसरे दूसरे टूल्स है ना, उन लोगों ने भी इसको क्या कर रखा, ओपन सोर्स बना रखा है। तो इस तरीके से एक जो पूरा डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, हमको क्या करता है, सपोर्ट करता है जावा पे वर्क करने के लिए, ठीक है। तो एक रीजन हमारे ओपन सोर्स की वजह से ये हुआ कि डिफरेंट टेक्नोलॉजीज इस पे क्या है, बेस्ड है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे पास जॉब्स ज़्यादा है, और इससे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हम क्या कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। तो इंडस्ट्री ज़्यादा इसको यूज भी करती हैं, इसलिए लोग जावा को प्रीफर करते हैं। जिसको इंडस्ट्री में ज़्यादा प्रीफर किया जाएगा उस पर अपॉर्चुनिटी जॉब क्या होंगी, जिसको इंडस्ट्री ज़्यादा यूज करेंगे उस पर जॉब कम होंगी, उस पर जॉब कम ज़्यादा होंगी, ज्यादा। ज़्यादा ज्यादा होंगी, होंगे। ठीक है। ज्यादा होंगी तो सर। कहने का मतलब ये है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ जॉब्स क्या अवेलेबल हैं। अभी भी आप चले जाओ, जितने भी टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, आप TCS का देख लो, विप्रो का देख लो, कॉग्निजेंट का, Capgemini, इन्फोसिस, आप इनको देखोगे तो बेसिक जो भी अगर आप टूल आपको टेस्ट आते हैं, अगर आप कोडिंग राउंड है तो लोग बोलते हैं, उसमें ऑप्शंस रहता है कि आप जावा के साथ भी कर सकते हैं, और पाइथन भी आने लगा कि पाइथन के साथ भी कर सकते हैं, राइट ना। तो अभी भी इसकी डिमांड मार्केट में वैसे ही है, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं फॉरएवर ग्रीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसको क्या बोलते हैं, फॉरएवर ग्रीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे आप लोग नहीं सर्च करते हैं, आप लोग ऑडियो वीडियो गाना सर्च करते हैं यूट्यूब पे, फॉरएवर ग्रीन हिंदी सॉन्ग्स, इस तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से जब से हमारी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मार्केट में आई है, तब से यूज होती चली गई और आज भी यूज हो रही है, ठीक है। तो कोई 1 साल 2 साल प्रोग्रामिंग पुरानी लैंग्वेज नहीं है। 1995 में आई थी ना, जेम्स गोसलिंग सर ने इसको डेवलप करा था, ठीक है।
तो तब से हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चली आ रही है। सो अगर हम इस जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लर्न कर रहे हैं तो हमारे फ्यूचर भी क्या है, हमारा फ्यूचर सिक्योर है। ऐसा नहीं कि हम इसको पढ़ के दूसरी चीज अदर्स टेक्नोलॉजी भी आसानी से काम कर सकते हैं। नो नीड टू वरी अबाउट दैट। ठीक है, दूसरी चीज मैं क्या बता रहा था इसके आगे, एक मैं फीचर की बात करने वाला था, दैट इज नथिंग बट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। क्या हमारा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ये भी एक बहुत बड़ा रोल हुआ जावा को पॉपुलर होने के लिए। जावा का पॉपुलर होने का एक बहुत बड़ा रीजन ये आया, क्या था हमारा, कौन सा नेक्स्ट है, प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। सबसे पहले हम समझेंगे कि सर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट क्या होता है और उसमें क्या दिक्कत थी जिसकी वजह से प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज आई। अगर जब तक किसी चीज़ से किसी को दिक्कत नहीं होती है ना, तब तक उस चीज़ पे कुछ भी रिसर्च नहीं होते हैं। ठीक है, कोई दूसरी चीज़ तब आती है ना जब हमें प्रॉब्लम होनी स्टार्ट होती है। कोरोना की वैक्सीन कब आई, जब हमको दिक्कत आनी शुरू हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, जो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, जो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट थी, क्या थी, प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट क्या थी, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, उनकी कहीं ना कुछ प्रॉब्लम्स होंगी कि नहीं होंगी। ये सब प्रॉब्लम होंगी। यस सर। हाँ, इनके कुछ डिसएडवांटेज होंगी। ठीक है, इन प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए हम कहाँ पे आए होंगे, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट पे। तो सबसे पहले हमको ये समझना है, सर मुझे ये बताओ कि ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट क्या था, इसकी प्रॉब्लम क्या थी जिसकी वजह से हम यहाँ पे मूव कर गए। बात समझ में आ रही ना। जैसे कोई सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा है क्या, एनीवन नो अबाउट सी, सी प्रोग्रामिंग। यस सर। ठीक है, सी Yes, sir. प्रोग्रामिंग कैसी है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट कि इंडिपेंडेंट, सर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, गुड। ठीक है, ये जो हमारे लैंग्वेज है ना, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। क्या है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट का क्या मतलब होता है, कोई बताएगा आप में से, प्लेटफॉर्म सर इसके डिपेंडेंट। कोड को ले जाकर प्लेटफॉर्म पर वो नहीं करा सकते, एग्जीक्यूट नहीं करा सकते। और कोई बताएगा क्या। ठीक है, ध्यान दीजिए। सर हाँ हाँ, सिर्फ उसी प्लेटफॉर्म में हम सिर्फ सी प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और किसी प्लेटफॉर्म जैसे पाइथन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, जैसे उसका एडिशन पाइचाम है, फिर एनाकोंडा है और जुपिटर है, ना ऐसे ना 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 सब ना, प्लेटफॉर्म है। नहीं 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 नहीं, दीज आर नॉट प्लेटफॉर्म, वो आईडी हैं। जो पाईचाम है ना जिसकी आप बात कर रही हैं, ठीक है, तो वो सब क्या आईडी है, इंटीग्रेटेड पाईचाम जो है, पाईचाम, पाईचाम की आप बात करेंगे तो ये पाइथन की क्या है, एक आईडी है, पाईचाम। क्या लिखा हुआ, पाईचाम इज द बेस्ट आईडी आई हैव एवर यूज्ड। ठीक है, किसके लिए, पाइथन के लिए। दे आर नॉट द प्लेटफॉर्म राइट ना। चलिए, तो हाँ ध्यान से समझिए, लाइक प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट समझ लीजिए, पहले पहले समझते हैं प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, इसके बाद समझेंगे इसकी क्या दिक्कत थी सर, उसके बाद से चलेंगे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट पे, राइट ना। इट इज फाइन फॉर एवरीवन, यस। ठीक है, मान लिया कि हम ये कोड लिख रहे हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, हमने एक प्रोग्राम लिखा किसमें, सी प्रोग्रामिंग, हमको नहीं आती है, आपको नहीं आती है। ठीक है, सपोज हमने ये जो कोड, ये डॉट डॉट जो लिखा हुआ है ना, ये सी प्रोग्रामिंग में कोड लिखा हुआ है, राइट ना। अगर किसी ने भी प्रोग्राम लिखा होगा एक भी, ठीक है, अगर कोई भी एक भी प्रोग्राम लिखा होगा तो आपको पता होगा कि सी प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम लिखने के बाद क्या करते हैं, सेव करते हैं, कंपाइल। सेव करते हैं ना, कंपाइल। पहले सेव करते हैं, हाँ। पहले क्या करते हैं, सेव करते हैं, किस सेव किस करते एक्सटेंशन हैं। से, डॉट सी से, किससे करते हैं, डॉट सी। डॉट डॉट सी। सी। ठीक है, डॉट सी से इसको सेव करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सोर्स फाइल। क्या बोलते हैं इसको, सोर्स सोर्स फाइल। सोर्स फाइल, इसको हम बोलते हैं सोर्स फाइल, राइट। फिर हम इसको क्या करते हैं, फिर इसको क्या करते हैं हम लोग, एग्जीक्यूट कराते हैं। इसको कंपाइल करते हैं। सबसे पहले क्या हम्म। करते हैं, इसको कंपाइल करते हैं, बिल्कुल बेसिक से ध्यान दीजिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। और आराम आराम से देखो, मैं किस लिए पढ़ा रहा हूँ आराम आराम से, इसलिए देखो स्टार्टिंग की डेज आप याद करो, आप स्टार्टिंग में साइकिल सीखे होंगे ना, तो क्या एक ही बार आप लोग हवा में उड़ाने लगे थे साइकिल, नहीं। नहीं नो उड़ाते थे सर। ना।
तो धीरे धीरे आप गिरते होंगे, कुछ गलतियां होती होंगी आपसे धीरे धीरे, फिर साइकिल, ठीक है, उसमें हाफ आप चलाते होंगे, फिर उसके बाद से आप सीट पे बैठ के पूरा चलाना सीखे होंगे, ठीक है, उसके बाद से धीरे धीरे आप बाइक चलाने लगते हैं। इस तरीके की चीजें हम लोग प्रोग्रामिंग में, अभी जो थ्योरेटिकल चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमको नीड क्यों है। उसके बाद से जब हम कोडिंग में जाएंगे तो मैं एक लाइन भी बोलूंगा ना तो उसका मैं प्रोग्राम लिखूंगा ही लिखूंगा, ठीक है, थ्योरेटिकल चीजें नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कोडिंग ही है, ठीक है, बट हमारा बेस सही होना चाहिए। जैसे हम कंपाइल करते हैं तो पता है क्या होता है, जब हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोज हमने कंपाइल किया, और हमने कंपाइल किया, मान लो कि हमने एक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करा है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। कहाँ पे किया हमने, किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे, विंडोज। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। हमने इस प्रोग्राम को कंपाइल किया, जो हमारा सोर्स फाइल था, इसके अंदर जो कोड होगा कौन सा कोड था, इसको क्या बोलते हैं, सोर्स कोड। क्या बोलते हैं, सोर्स कोड, यही बोलते हैं ना। सोर्स। इस सोर्स कोड को हम कंपाइल करते हैं, कौन सी फाइल जनरेट होती है, कोई बताएगा क्या। यहाँ पे एक फाइल जनरेट होती है, ओबीजे फाइल। कौन सी फाइल जनरेट होती है, डॉट ओबीजे फाइल। कौन सी फाइल जनरेट होती है, डॉट ओबीजे। प्लीज म्यूट हो जाइए। जैसे हम कंपाइल करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए, जैसे हम कंपाइल करते हैं तो कंपाइल करने के बाद जो कोड जनरेट होता है ना, वो कोड जनरेट होता है, दैट इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट कोड। कौन सा कोड होता है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट इसके अंदर जो कोड जनरेट होता है, ठीक है, क्योंकि एक चीज बताओ, हमने इसको किस लैंग्वेज में लिखा होगा, यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज में, किस में लिखा होगा कोड को, हाई लेवल। हाई लेवल लैंग्वेज में। तो हाई लेवल लैंग्वेज हम डायरेक्टली कंप्यूटर को दे सकते हैं क्या, तो सर नहीं सर। डायरेक्टली नो कंप्यूटर सर। नहीं दे सकते। तो हम उसको क्या करेंगे, कंपाइल करते हैं, ठीक। कंपाइल करते हैं, वो कोड जनरेट होता है किसमें, ऑब्जेक्ट कोड में, ठीक है। बेसिकली ये जो कोड होता है किसमें होता है, मशीन कोड। हाँ, मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। ये जो कोड अब हम किसको देते हैं, इसको हम रन करते हैं, कहाँ पे रन करते हैं, हमने कंपाइल किस पे किया है, सिस्टम। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो हाँ, रन भी हम इसको करते हैं कहाँ पे, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे। विंडोज ऑपरेटिंग। सपोज हमने इस प्रोग्राम को रन कहाँ पे किया, हमने इसको एग्जीक्यूट किया, या रन करने का मतलब एग्जीक्यूट करना, कहाँ पे, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट ना, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसके बाद से हमारे पास क्या आ जाता है, आउटपुट आ जाता है। जैसे हम इसको कंपाइल करते हैं फिर रन करते हैं, ठीक है। ये कंपाइल कोड कहाँ पे आता है, ये कंपाइल कोड आपका कहाँ पे आ जाता है, इसके पास, ठीक। बात समझ में आ रही है, ये हाई लेवल कोड यहाँ पे डायरेक्ट नहीं आता, बात समझ में आ रही है आपको। यस सर। ये कोड यहाँ पे नहीं आएगा, अगर उसके पास डायरेक्टली देंगे ना तो समझ पाएगा क्या, क्योंकि कंप्यूटर क्या समझता है, कंप्यूटर क्या समझता है, 0 1, क्या समझता है ये, 0 और 1। मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज। क्या समझता है ये, मशीन कोड को समझता है। क्या समझता है ये, मशीन कोड को समझता है, ठीक है। तो डायरेक्टली इसको हाई लेवल लैंग्वेज देंगे तो नहीं समझेगा, तो इसलिए हमने इसको क्या किया था, सबसे पहले क्या किया हम लोगों ने, कंपाइल किए। और कंपाइल करने के बाद जो फाइल जनरेट हुई, इस फाइल को हम किसको दे दिए, ये जो डॉट ओबीजे फाइल है, इस ओबीजे फाइल को हम लोगों ने किसको दे दिए, अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, हमने इसको दे दिए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को, राइट, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हमने दे दिया इसको, राइट। इसने क्या किया, इसको एग्जीक्यूट करके, और एग्जीक्यूट करने के बाद हमको क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। एग्जीक्यूट करने के बाद हमको क्या मिल जाता है, आउटपुट मिल जाता है, राइट। इतनी बात सबको समझ में आ गई ना। दूसरी Yes, चीज, sir. प्लेटफॉर्म यस डिपेंडेंट का सर। मतलब ये है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट का मतलब ये है कि इस कोड को अगर हम चाहते हैं किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे एग्जीक्यूट करना, सपोज हमारे पास मैक ओएस है, हमारे पास कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ओएस है, ठीक है, मैक ओएस है। अगर इस कोड को अगर हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, इस कोड को हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं किस पे, किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे, किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, मैक ओएस। मैक ओएस पे, ठीक है। तो हम इसको किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। बात समझ में आई क्या, यस सर। अगर हम किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूट, दूसरे प्लेटफॉर्म अगर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता, जिस सिस्टम पे आपने कंपाइल किया है वहां पे कंपाइल ना कर, वहां पे आप रन ना करके, आप किसी दूसरे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे अगर आप रन करेंगे तो अभी भी आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ऐसा नहीं कि दूसरे कंप्यूटर में नहीं होगा, हो जाएगा, बट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन होना चाहिए, ऑपरेटिंग विंडोज सिस्टम ऑपरेटिंग। विंडोज, जिस मीन्स जिस पे सेम होना कंपाइल चाहिए किया, सर। जिस पे कंपाइल किया वही होना चाहिए, जिस पे कंपाइल किया। अगर सेम प्लेटफॉर्म पे आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे, सेम प्लेटफॉर्म पे अगर आप इसको रन करेंगे तो एक रन हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बशर्ते वहाँ पे प्लेटफॉर्म आपका क्या होना चाहिए, प्लेटफॉर्म आपका सेम होना चाहिए। अगर
जिस पे कंपाइल किया है, कंपाइल किस पे किया था हमने, विंडोज और रन कहाँ पे कर रहे हैं, विंडोज पे, तो यहाँ पे भी रन हो जाएगा। ठीक है, पहले भी विंडोज पे किया था, यहाँ पे भी रन हो जाएगा। बट जैसे हम किसके पास जाएंगे, मैक ओएस के पास, ठीक है, या सपोज हम लिनक्स के पास जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, हमारे पास एक दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, दैट इज नथिंग बट विच ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन किस ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ओएस है हमारे पास। ठीक है, और इस कोड को हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं जिसको हमने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे कंपाइल किया हुआ है, क्या इस पर रन होगा, नो सर नहीं होगा। ये रन नहीं होगा, क्योंकि हमारी जो लैंग्वेज है ना, किस लैंग्वेज का यूज करा हमने, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कोड क्या नहीं होगा, यहाँ पे हमारा कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, यहाँ पे हमारा कोड नहीं एग्जीक्यूट नहीं होगा। कितने लोगों को बात समझ में आ गई, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट क्या होता है, इट इज क्लियर। यस सर। ठीक है, यस सर। तो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट का मतलब ये बताया हमने कि हम जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे कोड को कंपाइल करते हैं, सोर्स कोड को, अगर हम सेम ऑपरेटिंग सिस्टम पे, चाहे किसी भी सेम ऑपरेटिंग सिस्टम पे अगर हम करें रन, तो उस पर एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, राइट। बट क्वेश्चन यहाँ पे अभी ये है कि सर इसे दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या, कोई बताएगा क्या, एनीवन हेल्प में, डिसएडवांटेज क्या है इसके, डिसएडवांटेजेस क्या है, क्या प्रॉब्लम है इसके। सर यही कि ये एक ही उस पे ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करता है, किसी अलग में नहीं। cannot be run on another OS. इसके सोर्स कोड को किसी अलग ऑपरेटिंग सर ये सिस्टम पर रन नहीं पोर्टेबल कर नहीं है। ठीक है, देखिए दिक्कत मैं बताता हूँ, मीन्स हम लोग इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग सोचते हैं, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग सोचा जाए, इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग सोचते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया कि एक बंदा है कोई, ठीक है, मान लेते हैं आप में से कोई है, मान लेना, मैं मानता हूँ कि आप में से एक बंदे को ले आते हैं, ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा ना, ज़्यादा समझ में आता है इससे, तो ठीक है, जैसे मैं इनको ले आया, ठीक है, इन्होंने ये सोचा कि हमको एक सॉफ्टवेयर डेवलप करानी है, हमको एक कंपनी खोलनी है, हमको एक सॉफ्टवेयर डेवलप करानी है, ठीक है। अब क्या किया इन्होंने, एक किसके पास गई, एक कंपनी के पास गई, ठीक है, एक कंपनी के पास गई, एक सॉफ्टवेयर डेवलप कराना था, तो किस किस कंपनी के पास जाएंगी, सॉफ्टवेयर कंपनी, किसके पास गई, एक सॉफ्टवेयर कंपनी के पास ये मैडम गई, ठीक है। जाने के बाद इन्होंने वहाँ पे बोला कि भाई हमें एक रिक्वायरमेंट है, ठीक है, हमें एक सॉफ्टवेयर की नीड है, उसको तुम डेवलप कर सकते हो क्या, इन्होंने कहा बिल्कुल डेवलप कर सकते हैं, क्यों नहीं करेंगे, ठीक है, हम इसको डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने अपना पूरा आइडिया उनको बता दिया, पूरा अपना आइडिया शेयर कर दिया, उस आइडिया को उन लोगों ने सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट कर दिया, उन लोगों ने किस में कन्वर्ट कर दिया, उस पूरे कंप्लीट चीज को उन्होंने किस में डेवलप कर दिया, सॉफ्टवेयर में, ठीक है, उसके लिए कोड लिखा उन लोगों ने, उन्होंने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया, राइट। अब ये सॉफ्टवेयर ये लेके आई, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर लेके आई और इसको यूज करने लगी, ये सॉफ्टवेयर लेके आई और इसको क्या की, इन्होंने इसको यूज करना स्टार्ट कर दिया, राइट। क्या किया कि इन्होंने इसको डिप्लॉय कर दिया सर्वर के अंदर सॉफ्टवेयर को, और एन नंबर ऑफ बहुत सारे लोग थे, जो सारे लोग इस सॉफ्टवेयर को यूज करने लगे, इनके जो कस्टमर्स थे ना, वो डे बाई डे बढ़ने लगे, ठीक है। जैसे मान लो कि अमेजन काइंड ऑफ थिंग, ठीक है, फ्लिपकार्ट काइंड ऑफ थिंग, तो उन्होंने क्या किया कि जब लेके आए तो इनकी स्टार्टिंग में जो कस्टमर्स थे ना, स्टार्टिंग में इनके कस्टमर्स थे 1000, कितने कस्टमर थे, 1000 कस्टमर थे। अब डे बाई डे ऐसा हुआ ना कि एक एक दिन में इनका 10-10 हजार कस्टमर इनके वेबसाइट पे आने लगे, ठीक है, तो इनका जो ट्रैफिक था वो इंक्रीज करने लगा, जो ट्रैफिक था वो क्या करने लगा, जो लोड था सर्वर पे, जो लोड था एप्लीकेशन पे, क्या हो गया, इंक्रीज करने लगा, जो लोड था वो क्या करने लगा, इंक्रीज करने लगा, राइट। तो अब इस एप्लीकेशन का जो परफॉर्मेंस था, जो सॉफ्टवेयर का जो परफॉर्मेंस था, जो क्या था, परफॉर्मेंस, ये परफॉर्मेंस क्या करने लगा, डिक्रीज करने लगा, परफॉर्मेंस क्या करने लगा, परफॉर्मेंस डिक्रीज करने लगा, राइट। तो अब इनके दिमाग में आया कि भाई हमारा बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन कस्टमर्स के इनके पास वो दिक्कतें आने लगी, इनके पास कंप्लेंट आने लगे, ठीक है, कि इस इनकी परफॉर्मेंस बहुत स्लो है, ठीक है, जिसके वजह से हमारे बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है कस्टमर को। तो आप होते तो क्या करते हैं, अपने सॉफ्टवेयर को सही कराएंगे कि नहीं कराएंगे, यस सर सही कराएंगे। सही कराएंगे ना।
तो बेसिकली ये जो सॉफ्टवेयर रन कर रहा था, ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे कर रहा था। ये मैडम गई, ठीक है, और ये गई किसके पास, ये किसके पास जाएंगे फिर से? सॉफ्टवेयर कंपनी की बात। सॉफ्टवेयर कंपनी के पास। ये गई वहां पे, उन्होंने बोला कि भाई मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है, बहुत अच्छी चीज है, हमने आपने जो सॉफ्टवेयर डेवलप करी थी ना, जो सॉफ्टवेयर डेवलप करी थी जिसके लिए आपने 1 साल का टाइम लिया था, ठीक है, आपने कितना टाइम लिया था? आपने 1 ईयर का जो टाइम लिया था, ठीक है, आपने 1 ईयर का टाइम लिया था, प्लस आपने 1 करोड़ रुपीज लिए थे। आपने 1 करोड़ रुपीज लिए थे हमसे, और आपने 1 ईयर का टाइम, मैं बहुत हैप्पी हूँ, मैं इससे कई अरबों कमा चुकी हूँ, ठीक है। लेकिन एक दिक्कत आ रही है, दिक्कत ये आ रही है ना कि हमारे कस्टमर्स अब बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है, एप्लीकेशन हमारा डाउन जाने लगा है, बार बार हमारे कस्टमर्स इससे परेशान हो रहे हैं। तो क्या आप इसका कोई सोल्यूशन दे सकते हैं क्या? सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री वाले ने कहा बिल्कुल दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते, हम तो इसलिए बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि क्या करना होगा इसके लिए, आप कर दो। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं करना है, बस आपका जो ये एप्लीकेशन अभी जो रन कर रहा है ना जिस प्लेटफॉर्म पे, इसकी परफॉर्मेंस बहुत स्लो है, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा हमको? क्या चेंज करना है? ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज करना। मैं हम लोग ये चाहते हैं कि अब आपकी एप्लीकेशन विंडोज पे ना रन करा के लिनक्स पे रन करा दें, क्योंकि इसके प्रोसेसर्स बहुत अच्छे हैं, 8 गुना ज़्यादा इसकी परफॉर्मेंस है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से। इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा है, किसकी? लिनक्स की परफॉर्मेंस बेटर है। तो हम चाहते हैं कि आपकी सॉफ्टवेयर को किस में डिप्लॉय कर दिया जाए, कहाँ पे डिप्लॉय कर दिया जाए? लिनक्स में डिप्लॉय कर दी जाए, जिससे आपकी परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी? आपके अच्छी हो एप्लीकेशन जाएगी। की परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, राइट। आपकी दोनों का क्या दिक्कत है फिर? जो खर्च है दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम की वो बताइए, मैं देती हूँ, आप उसको डिप्लॉय कर दीजिए। तब तक सॉफ्टवेयर वाले बंदे ने क्या कहा, मैडम ये जो सॉफ्टवेयर था बेसिकली ये डेवलप हुआ था हमारे किस पे, ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे हमने डेवलप करी थी जो कि प्लेटफॉर्म क्या थी? प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट थी। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट थी। क्या थी? प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट थी। क्या थी? प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट थी। अब क्या होगा? ये मूव कर पाएंगे क्या उस पे? ये नो मूव सर। कर नहीं कर पाएंगे। इस पे लाएंगे तो क्रैश हो जाएगा, इस पे नहीं चलेगा, जब भी चलेगा तो सिर्फ विंडोज पे ही चलेगा, इस पे नहीं चलेगा, ठीक है। तो फिर क्या कि दूसरी क्या इलाज है इसका भाई? दूसरा चीज बताओ। मैडम आपको फिर से ये एप्लीकेशन दोबारा डेवलप करनी पड़ेगी उस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। अच्छा है ना? फिर इसका बिजनेस पता यस चला सर। मार्केट में, तब तक कोई और आ गया, ठीक है। तो परफॉर्मेंस स्लो हुई, पता लगा कि अब कोई दूसरे यूजर दूसरे एप्लीकेशन को यूज करने लगे, राइट। लेकिन अगर ये आपका एप्लीकेशन किसी ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे डेवलप हुआ होता जो कि क्या होता, अगर अगर वो क्या होता, प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता, तो बेटर होता कि नहीं होता? यस सर। ठीक है, तो हम लोग इजिली मूव कर सकते थे यहाँ पे, और हमारा एप्लीकेशन तुरंत रन हो जाता। अनवांटेड हमें दोबारा से इसको डेवलप कराने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ प्रॉब्लम समझ में आई रियल टाइम के हिसाब से? हम नहीं उस बुक्स नॉलेज से की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है, जो आप लोगों ने किताबों में पढ़ी होगी। आप लोग दिक्कत ये है ना, जब हम पढ़ लेते हैं ना, पढ़ाने वाले पढ़ा भी देते हैं, तो दिक्कत यही आती है कि हम ना समझते हैं, ठीक है। हम लोग पढ़ते हैं सिर्फ किसके लिए, एग्जाम में लिख के चले आए कि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट क्या है, इंडिपेंडेंट क्या, नंबर मिल जाए, काम खत्म। नहीं, सॉफ्टवेयर ऐसी चीज है जो रियल टाइम में यूज होने वाली चीज है, जो भी पढ़िए उसको समझ के पढ़िए, तो आपको अच्छा भी लगेगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा सॉफ्टवेयर में। नहीं समझ के पढ़ेंगे तो आप पढ़ भी नहीं सकते। अगर रियल टाइम के एग्जाम्पल के आप उसको कनेक्ट करके नहीं पढ़ेंगे, आप प्रोग्रामिंग भूल जाइए। चलिए, तो ये था हमारा क्या डिसएडवांटेज। दूसरी एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको, एक चीज़ और बताता हूँ। जैसे सपोज आपकी कंपनी है, ठीक है, आपकी कंपनी है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल बताता हूँ डिसएडवांटेज क्या। आपकी कंपनी है, आपके पास हजारों डेवलपर्स हैं। कितने डेवलपर्स हैं आपके पास? ये 1000 एम्प्लॉई हैं। सपोज आपके पास कंपनी है, नॉट सॉफ्टवेयर, चलो मान लेते हैं कि सॉफ्टवेयर टेली कम्युनिकेशन, ठीक है। टेली कॉलिंग कराने के लिए आपके पास क्या है? जैसे आप लोग कॉल करते हैं ना, वोडाफोन में कॉल करते हैं, एयरटेल में कॉल करते कि नहीं करते? प्लीज, यस सर। पता है पूरे देश में ना कई हजारों हैं, एक एक कंपनी के बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो वो लोग क्या कर रहे होते हैं, वहां पे बैठ के
उनके पास सॉफ्टवेयर होता है, उनके पास पता है आपका सॉफ्टवेयर होता है, जैसे आप जाएंगे ना कॉल करेंगे, उनको पता चल जाता है कौन सा पैक आपने डलवाया था, कब रिचार्ज कराया था, कहाँ कहाँ बात, सारी डिटेल, सारी इन्फॉर्मेशन होती है। कैसे देख लेते हैं? उनके सिस्टम में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया होता है। उनके सिस्टम में क्या इंस्टॉल किया गया होता है? कोई ना कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया होता है जिसका यूज करके वो सारी चीजें आपको डिटेल्स बताते हैं, राइट ना? अब सपोज आपके पास 1000 है, हजारों, बहुत सारे ऐसे ऐसे कंपनी जिनके पास लाखों एम्प्लॉई हैं। अब ऐसा हुआ कि हम चाहते हैं कि अभी तक अब हमारे सिस्टम यूज जो किए जा रहे थे उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम था। अब हम लोग ने डिसाइड ये किया कि अच्छे परफॉर्मेंस के लिए हम सारे सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज करना चाहते हैं। हम लिनक्स यूज करना चाहते हैं, या कंपनी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, ठीक है, इस तरीके से, तो अपने एम्प्लॉय को मैक ओएस देना चाहती है, मैकबुक देना चाहती है, ठीक है, जिसमें मैक ओएस है, राइट ना? तो इसमें जो सॉफ्टवेयर था, अगर मान लो कि वो सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट होता, वो सॉफ्टवेयर किससे रिलेटेड है? अगर वो सॉफ्टवेयर आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, किस पे चलेगा वो? विंडोज। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट ना? तो जब हम इसमें जाएंगे तो क्या फिर से इनमें फिर से दोबारा इसके लिए हमें सॉफ्टवेयर लेके आना पड़ेगा कि नहीं लेके आना पड़ेगा? उन Yes, हजारों sir. एम्प्लॉय के लिए, लाखों एम्प्लॉय के लिए दोबारा से जो सॉफ्टवेयर था, जो टेलीकॉलिंग या टेलीकम्युनिकेशन में यूज हो रहा था, तो दोबारा से उस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए उसको डेवलप कराना पड़ेगा कि नहीं कराना पड़ेगा? डेवलप कराना पड़ेगा कि नहीं कराना पड़ेगा? Yes, sir. ठीक है, तो दोबारा से डेवलप कराना होगा, राइट ना? तो लेकिन अगर यही प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता तो डेवलप नहीं कराना पड़ता था। डेवलप नहीं कराना पड़ता, ठीक है, जो भी कॉस्टिंग होती, जो भी हमारा टाइम होता, वो सेव हो जाता, राइट ना? Yes, sir. Yes. तो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होने से इतनी सारी फायदे थी, बात समझ में आ रही है? ये सारे मीन्स रियल टाइम के फायदे थे कि क्या थे, नुकसान थे? नुकसानदेह। हम तो इसके वजह से हम कहाँ पे मूव कर गए? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। कहाँ पे मूव कर गए हम लोग? Platform Platform independent. प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। कहाँ पे मूव कर गए? प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। इसके पास आ गए, किसके पास आ गए? इसके पास। दिख रहा है आपको? प्लेटफॉर्म यस सर। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, राइट ना? प्लेटफॉर्म Yes, इंडिपेंडेंट, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, राइट। independent. अब देखते हैं कि सर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या होता है, राइट ना? अब किसकी बात करने वाले हैं हम लोग? प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट गाइज, हम लोग को ना मुश्किल से 2 से 3 दिन और लगेंगे, ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, हम लोग अपना पहला प्रोग्राम कर पाएंगे, ठीक है ना? उसके बाद से डेली प्रोग्रामिंग ही करेंगे। सो Okay, sir. इसमें आप लोग को परेशान नहीं होना है, सर थ्योरेटिकल चीज़ें बता रहे हैं, ठीक है, परेशान नहीं होना है। अब मेरी ट्रेनिंग ऐसे नहीं होती कि फर्स्ट डे आए और हमने हेलो वर्ड का प्रोग्राम लिख दिया, ठीक है ना? हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है। एक प्रोग्राम लिखने के लिए छोटा सा हम लोग कम से कम 1 वीक ऑफ टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, देन विल मूव ऑन दैट, राइट? यस सर। हाँ, तो फोकस करते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट में ऐसा होता है, सपोज जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम कोड लिखेंगे, आगे लिखने वाले हैं हम लोग, ठीक है। सपोज हमने प्रोग्राम लिखा है इसमें, ठीक है, मान लिया कि सब प्रोग्राम है, डॉट डॉट डॉट, हमने मान लिया कि क्या है, प्रोग्राम है। इसको हम क्या बोलते हैं, जिस कोड को हम प्रोग्रामर डेवलप करते हैं उसको हम क्या बोल रहे होते हैं, कौन सा कोड होता है वो? Source सोर्स code. को सोर्स कोड, ठीक है। और इस फाइल को बोलते हैं सोर्स फाइल। क्या बोलते हैं इसको? Source file. हमारी सोर्स फाइल है। सोर्स फाइल को सेव करते हैं डॉट जावा से। सी में किससे सेव करते थे? Dot C. डॉट सी से। टेस्ट जावा से। अब हम क्या करते हैं, इसको हम कंपाइल करते हैं। डॉट जावा फाइल को हम यहाँ पे कंपाइल करते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे। जब हम कंपाइल करते हैं ना, तो कहाँ पे कंपाइल कर रहे हैं? सपोज हमने कंपाइल किया विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे। कहाँ पे कंपाइल किया हमने? किस ऑपरेटिंग Windows. सिस्टम पे? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे कंपाइल किया। और फिर हम इसको रन करने जा रहे हैं, सपोज विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही रन कर रहे हैं। किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर रहे हैं? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। रन किस पे किया? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। Windows. विंडोज ऑपरेटिंग क्या होता है, जैसे हम कंपाइल करते हैं ना, तो यहाँ पे डॉट क्लास फाइल जनरेट होती है। कौन सी फाइल जनरेट होती है?
डॉट क्लास फाइल, वहां पे कौन सी फाइल जनरेट होती थी सी में? डॉट ओबीजे। .obj इसके अंदर जो कोड होता है ना, इसके अंदर जो कोड होता है इसको बोलते हैं बाइट कोड। इसको हम क्या बोलते हैं? बाइट कोड। इस कोड को बोलते हैं क्या? बाइट कोड। बेसिकली 8 बिट नोटेशंस होते हैं ये सब। क्या होते हैं? इसके अंदर जो कोड होता है वो क्या होता है? 8 बिट नोटेशंस होते हैं। क्या होते हैं? 8 बिट नोटेशंस। 8 बिट नोटेशंस। इसी बाइट कोड को, इसी डॉट क्लास फाइल को हम किसको देते हैं? इसको हम किसको देते हैं? इसी डॉट क्लास, इसको हम देते हैं, हाँ, जेवीएम को देते हैं, जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे होगा, राइट ना? तो मैं बताऊंगा जेवीएम आर्किटेक्चर हम लोग पढ़ेंगे, कम से कम हमारी 1 से 1.5 घंटे लगेंगे, राइट ना? उसके 20 कंपोनेंट है। तो हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? आउटपुट। ठीक है, फिर हमको क्या मिलता है यहाँ पे? आउटपुट। क्या मिल जाता है? आउटपुट। हम लोग पढ़ेंगे, अलग से पढ़ेंगे कंपाइलर क्या होता है, जेवीएम क्या होता है, जेडीके क्या होती है, जेआरई क्या होती है, सब क्यों होती है, कहाँ से आते हैं ये, क्या काम है इनका, सब कुछ पढ़ेंगे, राइट ना? तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम को हम यहाँ पे दिया इस कोड को, और हमारे पास आउटपुट आ जाता है। अब दूसरी चीज, अगर हम इसको लेके जाते हैं, सपोज इस डॉट क्लास फाइल को, जो डॉट क्लास फाइल है, इस डॉट क्लास फाइल को हम लेके जाते हैं सपोज लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, किसके पास जाते हैं? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। किसके पास जाते हैं? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो इस कोड को हम इस पे भी क्या कर सकते हैं? एग्जीक्यूट करा सकते हैं, अगर यहाँ पे हमारा जावा का सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। तो यहाँ से भी हमको क्या मिलेगा? आउटपुट। यही सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं था। बात समझ में आ रही है क्या? इसी तरीके से हमको अगर कहाँ पे जाना है, कोई हम सपोज हमारे पास सोलेरिस है, माइक ओएस है, ठीक है, तो अगर हम इस ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाते हैं, अगर हम इसके पास जाते हैं, ठीक है, तभी भी हम इस कोड इस पे भी क्या कर सकते हैं? एग्जीक्यूट करा सकते हैं। इस कोड को हम इस पे भी एग्जीक्यूट करा सकते हैं। हैप्पीली विल गेट द आउटपुट। हैप्पीली वी विल गेट द आउटपुट। ठीक है, मेन से कहने का मतलब ये है कि इसको बोलते हैं राइट वंस रन एनीवेयर। राइट वंस रन एनीवेयर। राइट वंस रन एनीवेयर। अगर हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेस्ड कोड लिखेंगे, जो जावा एप्लीकेशंस होते हैं, जो जावा के एप्लीकेशंस होते हैं, क्या होते हैं? प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। एनीवन टेल मी? इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो इसमें फायदा ये है कि जो हम कोड डेवलप करेंगे उसको हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे क्या कर सकते हैं? किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन कर सकते हैं। किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन कर, तो इससे फायदा होगा ना। अगर हम किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं तो हम, अगर हमारे पास नीड है किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए, हैप्पीली जा सकते हैं। हमको दोबारा से सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए हम उसके लिए कॉस्ट और टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेंगे। ठीक है, तो रियल टाइम इसका बहुत ज़्यादा एडवांटेज आया जब ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा आई और पॉपुलर हुआ, और आज तक पॉपुलर ही है। ठीक है, यस सर। ठीक, इतनी चीजें सबको क्लियर है? तो हम लोग बात कर रहे थे आज वाई जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज क्लियर टू एवरीवन? मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फिर से बात कह रहा हूँ कि मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना? क्लियर है सबको? वाई जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? ठीक है, और मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिनको जो लोग पाइथन बोल रहे थे, आपको पाइथन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेंगे, डेम श्योर। मैं रिटर्न में दे सकता हूँ आपको, आप बोल सकते हैं सर मुझे पाइथन आती है, जब आप ये हमारे जावा के लेक्चर्स कंप्लीट करेंगे, राइट ना? और किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे आसानी से काम कर सकते हैं। तो ये काम करते हैं, फिर आज का सेशन ओवर होने वाला है। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। कल मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, राइट ना? थैंक यू। थैंक यू सर।